जुगसलाई पुरानी बस्ती की रहने वाली नाजिया परवीन आज एसएसपी दफ्तर पहुंची अपनी दुहार लगाने। वो ज़ारो कतार रो रही थीं और अपनी बातों को बयान कर रही थी कि वो किस तरह से उनके जेठ जिठानी और उनकी सास उन पर जुल्म कर रहे हैं। उनकी 12 साल की बच्ची को भी मारने पीटने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये घर से निकल जाएं। बाद में उनसे जब विस्तार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो एसएसपी साहब से मिलने आई थीं, अपने जेठ जेठानी और सास की शिकायत करने आई थीं, और जिनकी वजह से उनके पति का भी 7 साल पहले देहांत हो गया था। उन्होंने बताया कि उनके जेठ ने उनके पति को कभी बहुत बुरी तरह से पीटा था और उसके बाद ही उनको स्ट्रोक आ गया और उनकी डेथ हो गई। अब ये अपने ससुराल में ही रहती हैं अपनी बेटी के साथ, लेकिन इनके जेठ जेठानी और सास चाहते हैं कि ये अपनी उस जगह को खाली करें। इसी को लेकर ये एक मसला बनाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं और अक्सर इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। इन्होंने बताया कि कल तो उन लोगों ने हद ही कर दी, इन लोगों को मारपीट करने के लिए दौड़ाया, जिसमें इनकी बच्ची गिर गई है और कल से गुमसुम है, डिप्रेशन में चली गई है, न खा रही है, न पी रही है, न सो रही है। महिला रो रो कर अपनी फरियाद कर रही थी और उसने बताया कि एसएसपी साहब ने उनसे वादा किया है कि उनके मामले में कार्रवाई होगी। ये एकलौता ऐसा मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हमने आपको दिखाए हैं जहां महिलाओं को कई बार प्रताड़ित किया जाता है उनके ससुराल में। कई बार मामला इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि महिला अपनी जान तक दे देती है, लेकिन ऐसे मामलों में इंसाफ कितना हो पाता है ये बताना मुश्किल है। बहरहाल अगर ये महिला सच कह रही है और अगर सचमुच इसके साथ ये हो रहा है और एसपी साहब ने अगर इसे वादा किया है तो हम आशा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। बहरहाल हमारी ये भी कोशिश होगी कि जुगसलाई के उस परिवार को ढूंढकर इनके परिवार के बाकी लोगों से भी दूसरी तरफ का हाल मालूम किया जाए, पूरी सच्चाई जानने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस कदर वो रो रही थी महिला, ये ज़रूर लग रहा है कि महिला सच बोल रही है। आगे अब देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। सब उन लोग के साथ है, जिनमें से हमारा कोई नहीं सुन रहा है। सब उन लोग से डरते हैं, लोग सबको डरा के रखा है। आप लोग मेरा मदद कीजिए और मेरी बच्ची का मदद कीजिए। मेरी बच्ची का भविष्य का सवाल है। मेरी बच्ची डिप्रेशन में चली गई है। मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे।